Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I am going to explain you the new chapter in the class 10th SS. चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है, क्या क्या पहली बात तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है, वो सारी डिटेल हम ये चैप्टर में हमको मिलेगी। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इंसान की डेवलपमेंट हो। अब इंसान की डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, गिविंग इंडिकेशन ऑफ मैनी अदर थिंग्स देन एजुकेशन। पहली बात तो अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, हमारे जो कंट्रोलिंग रिसोर्सेस है ये गुड होंगे तो डेफिनेटली वी विल बी ग्रो, हम ग्रो करेंगे, हमारी डेवलपमेंट होगी। अंडरस्टूड बेटा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है, अबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू लीड सक्सेसफुल लाइफ एंड क्रिएटिव लाइफ। यानी किस तरीके से इंसानी जिंदगी कामयाबी की तरफ जाए, सक्सेस की तरफ जाए, क्रिएटिव लाइफ एज पर एज देयर ओन इंटरेस्ट, अबिलिटी एंड विजडम। सेकंड क्या है, मैन लिविंग हेल्दी फाइन फिट। और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, जो भी इंसान है वो हेल्दी हो, फिट हो, फाइन हो, तभी जाके हम आगे जाके काम कर सकेंगे, तभी जाके हम अच्छी एजुकेशन गेट कर सकेंगे। एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। अब नॉलेज हमें किसके थ्रू मिलती है, एजुकेशन के थ्रू मिले। गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मॉनिटरी बेनिफिट्स, मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। अब रिमूवल ऑफ द स्क्वायर एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी डर्टीनेस होती है वो हमारी लाइफ से दूर जाए। मतलब अगर हम खराब जगह रहते हैं तो हम अच्छी जगह रहे, जो भी हमारी जिंदगी से स्क्वायर थिंग्स है वो सबको रिमूव करें और एक अच्छी हेल्थ कंडीशन, अच्छी एक लाइफ हम जिए। ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, हमारी पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी हमको अच्छी मिले। यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट, हमारे क्या क्या राइट्स है गवर्नमेंट ने हमको दी है, ये सब की हमको डिटेल हो, हम वो सबको यूज करें। ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल सोशल सिक्योरिटी, हमारी सोशल सिक्योरिटी काफी अच्छी ऑब्टेन हो। ओके बेटा, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, 3 मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 होते हैं। फर्स्ट इज एवरेज लाइफ, सेकंड इज नॉलेज, थर्ड इज लिविंग स्टैंडर्ड। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्गिट्यूड एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ इन प्रिडिक्टिंग फॉर डेथ एंड हाउ मेनी इयर्स विल बी इन्फिनिट सर्विस। इसका मतलब ही क्या होता है, अभी एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो कितनी जिंदगी जी रहा है, उसकी कितनी लाइफ स्पेन जा रही है, कितनी उसकी जिंदगी जा रही है, इसको क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके। अब सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर विच द हाईएस्ट 83.6 ईयर। ओके, हाईएस्ट कितनी है बेटा 83.6 और लोवेस्ट कितनी है 20। As per Human Development Report, like expectancy in 2015 was 2015 में कितनी थी, approximately 68 ईयर। अब सेकंड क्या है, एजुकेशन इंडेक्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, सेकंड इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग spent in the school by an adult till the age of 25, for which highest 13.3 years and lowest 0 year has been decided. अब इसके स्कूल spent in the school by an adult till the age, यानी कि स्कूल इनको कब तक गेन करनी है, 25 तक, और जिसमें हाईएस्ट कितनी है 13.3 ईयर है, जबकि लोवेस्ट कितनी है 0। So according to Human Development Report 2015, average of schooling in the India is 5. तो 15 में कितनी है बेटा 5.4 ईयर। अब सेकंड क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अप्रोक्सीमेटली ईयर्स दैट अ चाइल्ड ऑफ 5 इयर्स विल स्पेंड इन अ स्कूल। फॉर दिस हाईएस्ट कितनी है 18 ईयर और लोवेस्ट कितनी है 0। ओके, हाईएस्ट कितनी है बस ये याद रखना, और लोवेस्ट कितनी है ये याद रखना। ओके, इसमें से ये आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके बेटा। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इनकम इंडेक्स सेकंड। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 पर कैपिटा ग्रोथ नेशनल इनकम वाज $5। अब देखिए 2015 में कितनी थी, $5,497 पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज $5,238। ओके, इसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 इज डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शन। नॉर्वे सबसे टॉप में था, उसके बाद सेकंड पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया था जिसकी 0.935 थी, उसके बाद स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पे था 0.930, फिर उसके बाद एशियन कंट्री सिंगापुर ये 4th नंबर पे, ये 11th पोजीशन पे था। ओके बेटा। इंडिया विद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.609 is at 13 position among 188 countries. Understood बेटा। अब challenges of the human development कितना है, on comparing first 5 nation of human development HDR report, it is evident that India still a lots of work need to be done in order to achieve all parameters. अब इसमें भी क्या ये देखिए, जब हमने रिपोर्ट निकाली तो हमको पता चला अभी हमारे इंडिया को और भी काफी सारे आने के लिए, उस इंडिया को आगे जाने के लिए उसकी हेल्थ, एजुकेशन, इनकम ये सब पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। विच आर स्पेशली फोकस आर हेल्थ, सेक्स रेशियो, वुमन एम्पावरमेंट। अब इसमें हेल्थ क्या है, हेल्थ से रिलेटेड
फर्स्ट पोजीशन पे आता है हेल्थ। ओके, हेल्थ के बारे में मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल असेस। देखिए, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। सेकंड है, इन ऑर्डर टू मेक एन इंडिविजुअल फैमिली एंड सोशल लाइफ ग्रेट इट इज वेरी एसेंशियल दैट द पर्सन शुड बी हेल्दी। अब नॉर्मल सी बात है, अब कोई भी इंसान में, कोई भी फैमिली में अगर कोई इंसान है तो सबसे पहले उसको हेल्दी होना चाहिए उसकी फैमिली के लिए, ताकि वो कुछ भी काम कर सके। डेवलपमेंट कंट्रीज like Australia, like India, attention has been focused on the population growth, common disease, malnutrition, handicap, contagious disease like AIDS, mental disorder and mental related to it. अब ये सब देखिए, इन कंट्री लाइक इंडिया, ये सब में ये सब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, कॉमन डिसीज, न्यूट्रिशन की कमी, हैंडीकैप और जो नॉर्मली बीमारी हो रही होती है, ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक्सपेंडिचर ऑन not only for improving the quality of the life but also investment of the human resource development। सिर्फ ये हमारी हेल्थ जो है, ये सिर्फ हमारी इम्पोर्टेंट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, जबकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी। इंडिया मेड लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस इन दिस फील्ड ऑफ द हेल्थ। इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस हासिल किया है। वी हैव बीन एबल टू मेक अ लॉट्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड डेथ रेट बाय चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग देम वैक्सीनेशन पोलियो, OPV, ट्यूबरक्यूलोसिस, BCG, हेपेटाइटिस B, DPT। अब डिसीज कौन कौन सी बेटा देखिए, जो कॉमन डिसीज आजकल ज्यादा फैल रही है, डिसीज लाइक प्लाग, स्मॉल पॉक्स, ल्यूपेसी हैव बीन डिसीज लाइक द चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू। अब disease like chicken pox, malaria, dengue, hepatitis, diabetes, cancer, heart disease, etc. have been controlled substantially. As a result, man is leading long, healthy life. Decline is a birth rate, mortality rate, child mortality rate has been recorded. Life expectancy rate has its increases. Waterborne diseases and malnutrition have raised problem for people as the ladies, children and poor peoples are not getting nutritious food. देखिए अब कुछ क्या होता है बेटा, कुछ लेडीज हैं, बच्चे हैं जो गरीब रहते हैं, उनको है ना सही तरीके से उनकी गिज़ा, उनके फूड में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन की कमी का शिकार होते हैं। उनको बेसिक मिनरल, विटामिन, प्रोटीन ये सब नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो रुक रुके होती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉइजनस गैसेस आर अनदर चैलेंज इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो पॉजिटिव हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक चैलेंजेस क्रिएट करती है। It has become especially important to focus on health agenda and challenge to be done respiratory. Okay? अब इसके बाद आता है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल द सिटीज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 48.46% फीमेल, 51.54% मेल आर देयर। If we view from this angle, female not only play a leading role a human resource in India but also in the world, but due to biological difference and difference in the upbringing, expectation from social and cultural perspective, path of the development of the male and the female is different. Then today in many families, women are engaged in household cooking, upbringing. They do not have the contribution economic earning of the family. देखिए आज भी हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसा होता है, कई जगह ऐसा माना जा रहा है, जो लेडीज़ होती है उनको घर का काम, जैसे घर का काम जो बेसिक होता है वो करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए, बल्कि उनको कमाई की तरफ इतना नहीं फोर्स करते हैं। They do not have any power to take the decision in a family. उनके पास पावर भी नहीं होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कोई डिसीजन ले। Suffer from the inadequate health care, they are deprived from the economic and the, अब बेटा वो सबसे बड़ी बात तो वो इकोनॉमिकल और जो एजुकेशनल उनके राइट्स होते हैं वो उससे भी वो डिप्रीव रहती है, महरूम रहती है। उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उन लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। They experience the discrimination in their clothes, games, opportunity of education, food, hangout, ethics and behavior. They became victim of the child marriage, further system, dowry system, many others. They are forced to become victim of the child infinite low aspect। इसमें यही बताया गया है कि बेटा कई कई जगह पे आज भी औरतों को एकदम बंद कमरे में रखा जाता है ताकि वो अपने हक के लिए आगे ना जा सके, अपने लिए कदम ना उठा सके, जो बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे में जेंडर इक्वालिटी है, अगर हम मेल को पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली भी है कि हम फीमेल को भी उतना ही एजुकेशन दें, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करें। ये कई कई जगह पे आज भी ऐसी सोच है, बल्कि जबकि हमको ये सोच को बदलना चाहिए। और चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, दोनों को इक्वल राइट मिले हैं, दोनों को हमें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक जो फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है उसको खुद सॉर्ट आउट करें। वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए कोई भी मेल के ऊपर डिपेंड ना रहे। और इसमें सबसे अहम जो किरदार उनके पेरेंट्स अदा करते हैं, अगर उनके फादर उनको सपोर्ट करें बेटियों को, तो डेफिनेटली बेटियां भी बहुत आगे जाती हैं। ओके बेटा, जो पॉइंट है वो है वुमन एम्पावरमेंट। वुमन आर द सेंटर ऑफ द होल डेवलपमेंट प्रोसेस। अब देखिए जो वुमन होती है वो सेंटर होती है,
ओके कोई भी डेवलपमेंट कंट्री की, इन एनी ऑफ द डेवलपमेंट कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द वुमन। जो मेन होती है वो वुमन होती है। इकोनॉमिक फ्रीडम इज द एसेंशियल फॉर द वुमन एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक जो फ्रीडम है ये सबसे बड़ी फ्रीडम है। अगर ये किसी भी लड़की को मिल गई ना तो डेफिनेटली उस पर कोई भी किसी का कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है। वो अपना कमाएगी, वो अपने लिए डिसीजन लेगी। सबसे बड़ी बात, अगर उसको कुछ भी करने का मन करेगा वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी कि मुझे ये करना है तो मुझे इनसे परमिशन, क्योंकि उसको सही और गलत का खबर होगी। ओके बेटा, woman is educated, if a woman is educated she would educate a house। अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो वो अपने घर, अपनी सोसाइटी, इन शॉर्ट पूरे नेशन को तालीम दे सकती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैव सर्व एट द पोस्ट ऑफ द पीएम, प्रेसिडेंट एंड एस डिफरेंट स्टेट। अब देखिए बेटा, टाइम जा रहा है, औरत भी काफी तरक्की कर रही है। वुमन आर इंगेज। वुमन सिर्फ के सिर्फ खाना नहीं बल्कि वो एक टैक्सी ड्राइवर से लेके पायलट तक बन सकती है। ओके अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले। वुमन एम्पावरमेंट इज एक्सपांडिंग फ्रॉम वर्किंग एज अ लेबर टू वर्क इन अ बिजनेस। वो एक मजदूर से लेके एक कंपनी तक चला सकती है। कम्युनिकेशन एंड मैनी अदर जॉब बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोग्राम। और ये सब कब मिलता है? जब उनको उनके पेरेंट्स सपोर्ट करें, उनकी फैमिली सपोर्ट करे, उनको एजुकेशन मिले तब। स्कोप फॉर द डेवलपमेंट, सो फॉर एक्सटेंडिंग इट वी हैव टू मेक अ लॉट्स ऑफ एफर्ट। तो हमको ये आगे बढ़ाने के लिए हमको काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ेगा। हमारे यहाँ की जो देखिए, अगर बेटी पैदा हो रही है या बेटा पैदा हो रहा है, दोनों को पढ़ाओ। ओके बेटी पैदा हो रही है तो उसको भी पढ़ाओ। मैंने देखा है काफ़ी जगह पे क्या होता है, गर्ल्स पैदा हो रही है तो बस 8वीं तक कराएंगे, बस उसके ज़्यादा नहीं। उसको भी पढ़ाओ, उसके जो बेसिक राइट्स हैं एटलीस्ट अब उनके पेरेंट्स को उनको इतना तो करना चाहिए कि अगर कल पेरेंट्स ना भी रहे तो वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। क्योंकि अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी तो वो खुद के लिए एक अच्छा कदम उठा सकती है। और अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड रहेगी तो जो ऐसा लोग बोलेगा, जैसी सोसाइटी बोलेगी, भले ही वो उनके हक में बेहतर हो या ना हो, लेकिन उनको ये बात मानना पड़ेगा। इसीलिए पेरेंट्स इज द मेन सोर्स। अगर पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों का साथ दिया तो उनकी बच्चियां काफ़ी आगे जाएगी। और ये सब में हम सबके यहाँ जो लेडीज़ को नहीं एजुकेशन दी जा रही है या जिसको बोला जा रहा है कि नहीं तुम्हें तो घर संभालना है, तुम्हें आप एजुकेशन स्टॉप कर देनी चाहिए, बल्कि हमको ऐसी सोच को रोकना चाहिए और सबको आगे जाने की तरफ एटलीस्ट 1% तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। ओके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पक्का आता है। ओके इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वुमन वेलफेयर सिस्टम। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1980 मैनी प्लान्स एंड द प्रोग्राम रिलेटेड टू द वुमन डेवलपमेंट इन इंडिया हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। 1980 में काफी प्लान्स और काफी गए जो वुमन डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंटेड थे। नेशनल कमीशन फॉर वुमन सेटअप इन 1992। एज वी ऑल नो दैट नेशनल पॉलिसी फॉर इम्प्रूव एम्पावरमेंट ऑफ वुमन 2001 was set up by the Department of the Women and the Child Development। डिपार्टमेंट ऑफ द वुमन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट में एक पॉलिसी बनाई गई थी। ओके फोर्थ पॉइंट, दे हैव अंडरटेकन प्रोग्राम लाइक स्ट्रेंथ बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट। अब ये सब बनाने का मेन मकसद क्या था? ताकि उनको स्ट्रेंथ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, स्ट्रेंथ बिल्डिंग वो गेन कर सके, एम्प्लॉयमेंट गेन कर सके, इनकम जनरेशन, वेलफेयर एंड द सपोर्टिव सर्विस एंड जेंडर सिचुएशन, मतलब अच्छे से कमा सके, अपने लाइफ में आगे जा सके। ओके ये सबका मेन मकसद यही था। यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर 1975 एज अ वुमेन्स ईयर। अब यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया था? 1975 को वुमन ईयर कर दिया था। 2002 को सेलिब्रेट किया जाता है वुमन एम्पावरमेंट ईयर। ओके अब स्टेप वुमन एक्सप्लॉयटेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर वुमन सिक्योरिटी 181 अभियान वुमन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड इन गुजरात फॉर हेल्पिंग वुमन सफरिंग फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ द एविडेंस। ओके बेटा अब सेकंड पॉइंट क्या था? वुमन कोर्ट हैव बीन। अब देखिए वुमन कोर्ट हैव बीन, वुमन समझो कोर्ट में भी इनको काफी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। वुमन कोर्ट हैव बीन सेट अप सो दैट द पुअर वुमन गेट्स जस्टिस इजीली। अब वुमन कोर्ट बनाया गया ताकि जो भी गरीब महिला है उनको इजीली जस्टिस मिल सके। वुमन वेलफेयर सेंटर हैव बीन सेट अप सो सोशल लीगल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोग्राम ऑफ द वुमन। थर्ड क्या है? गवर्नमेंट हैज बीन वेलिगेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। थर्ड क्या है? गवर्नमेंट ने औरतों की प्रोटेक्शन के लिए काफी कुछ करा, जैसे government has been vigilant to provide protecting to women against physical, mental and social exploitation। Understood? important है, ये दोनों पक्का आते हैं। इसके बाद थर्ड है various scheme of the Gujarat government for providing equality to the women। फर्स्ट क्या है? सबला योजना started to provide nutrition food for। अब देखिए जो adolescent girls है, मतलब जो भी गर्ल्स है एक एडल्ट की स्टेज पे आ रही है, सबला योजना के थ्रू उनको गिजा प्रोवाइड की जा रही है और फूड प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें न्यूट्रिशन अवेलेबल हो। ओके क्या हो? न्यूट्रिशन अवेलेबल। बेटा क्या हो? न्यूट्रिशन हो। स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रोग्राम वुमेन्स आर प्रोवाइडेड मेडिसिन, लेबोरेटरी टेस्ट, ऑपरेशन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के थ्रू क्या हुआ बेटा? मेडिसिन एंड द लेबोरेटरी ऑपरेशन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के थ्रू उनको मेडिसिन और
लेबोरेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब प्रोवाइड की गई जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो। अब थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर एबोलिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सेव गर्ल्स चाइल्ड हैज बीन स्टार्टेड एंड बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम हैज गिवन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द वुमन एम्पावरमेंट। अब बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ ये योजना बनाई गई और इस पे काफी फोकस किया गया। राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना इस इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड पेंशन, ये योजना के थ्रू पेंशन प्रोवाइड की गई जो भी महिलाएं हैं वो उनको। अंडर मिशन मंगलम योजना गवर्नमेंट प्रोवाइड इकोनॉमिक हेल्प टू द वुमन थ्रू एंड मेक देम सेल्फ रेलिवेंट। ओके, अब देखिए मंगलम योजना के थ्रू क्या गवर्नमेंट ने उनको है ना इकोनॉमिक्स प्रोवाइड किया जो उनके लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए सेल्फ रेलिएंट है। अब देखिए गुजरात की जो सरकार है उसने कुछ स्कीम कुछ योजनाएं बनाई, वो सारी योजनाएं मैंने एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये आने के चांसेस पक्के हैं, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। यहाँ पे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैंने बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन कराया है और इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी पॉइंट्स मैंने लाइन टू लाइन लिखा है ये सब लर्न कर लेना। डेफिनेटली ये चैप्टर में आप हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं, आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाइए प्ले स्टोर पे, सर्च MSK एजुकेशन सेंटर, डाउनलोड MSK एजुकेशन सेंटर एंड वहाँ पे आपको हमारे क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। आप बाय करिए और आपके 10th के रिजल्ट को और बेहतर बनाइए। और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको PDF भी मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के, आप वो भी बाय करिए जो आपके 10th 100 लाने के चांसेस इनहेंस करते हैं। थैंक यू सो मच।